आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो शुरू में हमने इंट्रोडक्शन तो रीड कर लिया था। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट हमारे पास क्या आते हैं? द सब्सटेंस that combine to form product is called रिएक्टेंट। रिएक्टेंट हमारे पास क्या आते हैं? रिएक्टेंट हमारे पास वो सब्सटेंस होती हैं जो कि कंबाइन करती हैं और प्रोडक्ट बनाती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2H2 + O2, ये हमारे पास क्या बनाता है? 2H2O। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हुए? रिएक्टेंट। और H2O हमारे पास बन रहा है, ये हमारे पास क्या हुआ? प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट होता है हमारे पास द सब्सटेंस दैट फॉर्म ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, यानी एक केमिकल रिएक्शन के बाद जो हमारे पास बन रहा होता है वो हमारे पास क्या होता है? वो हमारे पास क्या होता है? प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास क्या हुआ? प्रोडक्ट। ये रिकम्बाइन कर रही हैं, तो ये हमारे पास क्या हुई? रिएक्टेंट। और जो हमारे पास फॉर्म हो रहा है वो हमारे पास क्या हुआ? प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमारे पास रिएक्शन होते हैं। सबसे पहले हमारे पास हुए इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास क्या होते हैं? ये हमारे पास वो रिएक्शन होते हैं इन विच reactants combine to form product, यानी ये हमारे पास वो रिएक्शन होते हैं जिसमें रिएक्टेंट ही कंबाइन करते हैं और प्रोडक्ट बन जाता है। जिस तरह हमारे पास ये है 2H2 + O2 = 2H2O, इसमें रिएक्टेंट कंबाइन कर रहे हैं और हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये हमारे पास क्या हुआ है? इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, इरिवर्सिबल का क्या मतलब होता है? इसको हम शो इट इज डिनोटेड बाय सिंगल एरो। सिंगल एरो से क्यों डोनेट करते हैं? क्योंकि ये दोबारा बैक नहीं आते, इसलिए सिर्फ रिएक्टेंट ही कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, इसलिए हमें इसे सिंगल एरो से शो करते हैं। सेकंड, इट अकर ओनली इन वन डायरेक्शन। और सेकंड इसकी चीज़ क्या आती है? सिर्फ एक ही रिएक्शन हो रहे होते हैं। दीज टाइप ऑफ रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। दीज टाइप ऑफ रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। कंप्लीशन क्यों होती है इनकी? क्योंकि हमने पढ़ा कि रिएक्टेंट जो है वो कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। रिएक्टेंट कंबाइन करके प्रोडक्ट बना देते हैं, हमारे पास रिएक्शन क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। तो ये होते हैं हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट जो है वो कंबाइन करते हैं और हमारे पास क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। सेकंड इसमें हमने पढ़ा इट इज़ डिनोटेड बाय सिंगल एरो। हम इसे सिंगल एरो से शो करते हैं। क्यों सिंगल एरो से शो करते हैं? इट अकर ओनली इन वन डायरेक्शन, क्योंकि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अकर हो रहे होते हैं। सेकंड हमने पढ़ा दीज टाइप ऑफ रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। ये वो रिएक्शन होते हैं जो कंप्लीशन की तरफ जाते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। सेकंड टाइप होती है हमारे पास, इससे ऑपोजिट होते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, सेकंड हमारे पास होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? रिवर्सिबल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट भी कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना रहे हो और प्रोडक्ट दोबारा रिकम्बाइन होकर क्या बना रहे हो? इन विच प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन टू फॉर्म reactants and reactants recombine to form
कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट जो है वो कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना रहे होते हैं और प्रोडक्ट जो है वो रिकम्बाइन होकर क्या बना रहे होते हैं, रिएक्टेंट। ठीक है, अब हम इसकी सेकंड ऑप्शन देखते हैं कि इसकी खसूसियत क्या है। इट इज़ डिनोटेड बाय डबल एरो। इसको हम डबल एरो से डिनोट करते हैं, यानी एक एरो ऐसे हाफ एरो, फिर दोबारा से हाफ एरो, तो इसको हम इसे डबल एरो से डिनोट करते हैं। ठीक है, सेकंड, इट अकर इन बोथ डायरेक्शंस, यानी ये दोनों डायरेक्शन में हो रहा होता है। दोनों डायरेक्शन कौन सी? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू, ये लेफ्ट से राइट भी हो रहा होता है और राइट से लेफ्ट भी हो रहा होता है। क्योंकि हम ऊपर ये देख रहे हैं, इसको हम डबल एरो से क्यों शो करते हैं? क्योंकि ये एक तो हमारे पास लेफ्ट से राइट भी हो रहा है और राइट से लेफ्ट भी हो रहा है, इसलिए हम इसे डबल एरो से शो करते हैं। थर्ड इसका जो पॉइंट है वो ये है कि दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस नेवर गोज टू कंप्लीशन। कहते हैं ये वो रिएक्शन है जो कि कभी भी कंप्लीशन की तरफ नहीं जाते, क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो कंबाइन होकर क्या बना रहे होते हैं, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट जो है वो रिकम्बाइन होकर क्या बना रहे होते हैं, रिएक्टेंट। ठीक है, तो हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जिस तरह हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट जो है जब डिकम्पोज होता है तो हमारे पास क्या बनता है? सबसे पहले हम ये ले लेते हैं कि अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, हम कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन करवाएं, हमारे पास क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करें, तो ये क्या होता है? डिकम्पोज हो जाता है। हमारे पास क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारे पास दो रिएक्शन होते हैं। अब होता क्या है कि ये हमारे पास हो रहा होता है वेसल्स में, से हमारे पास वेसल्स होती हैं जहाँ ये हो रहा होता है। ठीक है, अब ये फॉर एग्जांपल वेसल है जहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज होके कैल्शियम ऑक्साइड बना रही है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास रिलीज हो रही है। नॉर्मल में ये होता है कि ये फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ पे हम नीचे से इसे क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। ठीक है, हीट कर रहे हैं, ये डिकम्पोज हो रहा है, क्या बना रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। अब होता ये कि ये जब डिकम्पोज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर एटमॉस्फेयर में जा रही होगी। ठीक है, तो बस हमारे पास नीचे क्या बच जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसे करें, हम टेस्ट ट्यूब को ऊपर से क्या कर दें? बंद कर दें, ऊपर से ऐसे बंद कर दें, तो हमारे पास फिर क्या होगा? आगे तो हमारे पास ये हो रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बाहर क्या हो रही थी? रिलीज हो रही थी। ठीक है, लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज नहीं होगी, तो हमारे पास क्या बनेगा? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ही रह जाएगी, यहाँ पे ऊपर स्टॉक होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होगा? वो दोबारा क्या कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके दोबारा क्या बना देगी हमारे पास? वो हमारे पास रिएक्ट करेगी कैल्शियम ऑक्साइड के साथ और हमारे पास दोबारा क्या बना देगी? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही होंगी। ये हो क्यों रहा है? अगर हम इन्हें ऐसे ओपन कर दें फिर तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम ऐसे करते हैं, हमने इसे ऊपर से कवर कर दिया, बंद कर दिया, इसके ऊपर कॉर्क लगा दिया। ठीक है, जिसके बाद हमारे पास क्या हुआ? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है यहाँ पे, ये दोबारा रिकम्बाइन होगी कैल्शियम ऑक्साइड के साथ और दोबारा हमारे पास बना देगी कैल्शियम कार्बोनेट, और ये दोनों रिएक्शन क्या हो रहे हैं? साइमल्टेनियसली हो रहे होंगे। ये भी कंबाइन होकर ये बना रहे होंगे, ये भी कंबाइन होकर ये बना रहे होंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे ऐसे, इसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे पास दोनों रिएक्शन जो हैं ये साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। तो ये हमने डबल एरो से शो कर दिया कि हमारे पास ये फॉरवर्ड भी हो रहे हैं और रिवर्स भी हो रहे हैं। तो
अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं सेकंड एग्जांपल। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक और हम ले लेते हैं एग्जांपल, आयोडीन का जो कलर होता है ना वो होता है पर्पल, ठीक है। अब अगर हम हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाएं आयोडीन से तो हमारे पास क्या बनता है, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। तो आयोडीन का रिएक्शन क्या होता है, पर्पल, ठीक है। जब ये हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बना देती है, हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड का कलर क्या आता है, कलरलेस, ठीक है। हाइड्रोजन आयोडाइड का कलर क्या आता है, कलरलेस। जब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवा लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, जब कलरलेस हमारे पास शो हो जाता है तो हम क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन आयोडाइड बन चुका है। हमारी टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, हमारी एक टेस्ट ट्यूब है, हमने उसमें लिया हुआ है हाइड्रोजन भी लिया हुआ है और आयोडाइड भी है, ठीक है। यहाँ पे अभी हमें आयोडाइड का कलर क्या शो हो रहा था, पर्पल। जब ये रिएक्शन करवा लेती है तो हमारे पास क्या बनता है, हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड क्या होता है हमारे पास, कलरलेस। तो जब हमारे पास पर्पल से कलरलेस हो जाता है तो हम क्या देते हैं, हमारे पास क्या बन गया, हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया, ठीक है। अगर हम इस हाइड्रोजन आयोडाइड को दोबारा हीट करवाएं तो ये दोबारा कंबाइन होकर किस में बना देता है, आयोडाइड में, ठीक है। हाइड्रोजन आयोडाइड को हम डिकम्पोज करें तो किस में आ जाता है, हाइड्रोजन में और आयोडाइड में। अब हम इसे भी टेस्ट ट्यूब में दे सकते हैं, वो कैसे, हमने फॉर एग्जांपल ये ट्यूब ली हुई है, ठीक है, जिसमें हमने इसको हाइड्रोजन आयोडाइड को डिकम्पोज करवाया, ठीक है। हाइड्रोजन आयोडाइड होता है कलरलेस। जब हमें पर्पल रंग शो होना शुरू हो जाए तो हमें पता चल जाता है हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज हो रहा है हमारे पास आयोडीन में, ठीक है। तो हमें क्या रंग शो होना शुरू हो जाता है, कलरलेस से पर्पल, ठीक है। जब हमें कलरलेस से पर्पल शो होना शुरू हो जाए तो हम क्या कहते हैं कि आयोडीन हमारे पास क्या है, बन रहा है। जब हमें पर्पल से कलरलेस शो हो जाए तो हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड हमारे पास बन रहा है, ठीक है। अब ये दोनों रिएक्शन है, अब हाइड्रोजन आयोडीन के साथ मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड भी बना रहा है। हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होकर हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन भी बना रहा है। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी हो रहा है और रिवर्स में भी हो रहा है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, ये ऐसे हम इसे लिख सकते हैं, जिस तरह हम 2 हाइड्रोजन आयोडाइड, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयोडीन के साथ मिलकर क्या बना रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये हमने ऊपर लिखा हुआ है, हाइड्रोजन आयोडीन के साथ मिलकर क्या बना रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड। सेकंड हमने क्या लिखा, हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होकर किस में बना रहा है, हाइड्रोजन में और आयोडीन में। वो भी हमने नीचे लिख दिया, हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होकर क्या बना रहा है, हाइड्रोजन में और आयोडीन में, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट भी कंबाइन होकर क्या बना रहे हो, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट भी कंबाइन होकर क्या बना रहे हो, रिएक्टेंट। यानी कि ये दोनों चीज़ें हमारे पास साइमल्टेनियसली शो हो रहती हैं। ये चारों पॉइंट्स हैं, आपने ये इसे इसी तरतीब से करने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। रिवर्सिबल रिएक्शन आर दो रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट रिकम्बाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट और प्रोडक्ट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट। सेकेंड आपने इसका पॉइंट ऐसे बना के लिखना है कि इट इज़ डिनोटेड बाय डबल एरो। डबल एरो आपने ऐसे शो कर देना है। थर्ड आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है, क्योंकि हमने डबल एरो लिखा है तो हमने इसकी रीज़न देनी है। डबल एरो क्यों लिखा है, क्योंकि इट इज़ अकरिंग इन बोथ डायरेक्शन, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो दोनों साइड पे हो रहा है। सेकंड हमने कहना है कि दीज टाइप ऑफ रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। क्यों नहीं कंप्लीशन की तरफ जाते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट कंबाइन होकर हमारे पास रिएक्टेंट बना रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीशन की तरफ नहीं जाते। इस तरह ये हमारी बुक में एग्जाम्पल मेंशन है, ठीक है, ये भी एग्जाम्पल आपने इसमें कोट करनी है।